नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिषाचार्य मीना सालवान अपने YouTube चैनल मीना सालवान में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम न्यूमरोलॉजी के नंबर 4 और 8 के बारे में चर्चा करेंगे। क्या नंबर 4 और 8 स्ट्रगल का नंबर है? अगर हाँ, तो इसके पीछे का लॉजिक क्या है? क्या हम इनके स्ट्रगल को कम कर सकते हैं? हमारा आज का विषय भी यही है। लेकिन विषय को प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। स्पेशल बेल आइकन को आप ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा होते हैं या जन्म लेते हैं, उनका ड्राइवर नंबर 4 होता है और वो राहु से रूल होते हैं। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को पैदा होते हैं, उनका ड्राइवर नंबर 8 होता है और वो शनि के अंक से रूल होते हैं। नंबर 4 और 8 को दूसरे लोगों की अपेक्षा अधिक स्ट्रगल और मेहनत करनी पड़ती है। जी हाँ, जो भी व्यक्ति 4, 13, 22 और 31 तारीख को पैदा होते हैं, उनका संबंध राहु से होता है और राहु जोन सा है वो स्ट्रगल का नंबर है। ऐसा क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। राहु और केतु जो कि एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, जब समुद्र मंथन हो रहा था तो उसमें से जो अमृत निकला, तो राहु और केतु जो कि एक ही बॉडी के दो पार्ट हैं, इन्होंने अमृत पी लिया था और विष्णु जी ने इनको बीच में से इनके शरीर के दो हिस्से कर दिए थे। तो राहु के पास केवल सर और केतु के पास धड़ आ गया। तो इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति के पास अपनी पूरी बॉडी ही नहीं है, तो उसे अपने जीवन में कितना संघर्ष करना पड़ेगा। तो यही कारण है कि नंबर 4 वालों के जीवन में बहुत अधिक स्ट्रगल होता है, लेकिन ये शॉर्टकट में कम और मेहनत करने में अधिक विश्वास रखते हैं। ये अपने जीवन में कम उम्र में ही कैरियर स्टार्ट कर लेते हैं। ये अपने परिवार के प्रति अधिक गंभीर होते हैं। ये बुद्धिमान होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं और बागी भी होते हैं। यही कारण है कि इतने सारे स्ट्रगल के बावजूद भी ये सफलता की ऊंचाइयों को छू जाते हैं। और अगर आप भी नंबर 4 से रूल होते हैं तो आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। आपने क्या करना है, आपने प्रतिदिन कौवे और कुत्ते को दूध में भीगी हुई रोटी आपने खिलानी है और काले कपड़ों का परहेज करना है। सफ़ेद और ग्रीन कपड़ों का आपने ज़्यादा प्रयोग करना है। बस यही काम कीजिए, कौवे और कुत्ते को रोटी खिलाते रहिए और फिर देखिए आपका स्ट्रगल कैसे कम होता है और आपकी पॉजिटिविटी कैसे बढ़ती है। अब हम बात करते हैं नंबर 8 के बारे में। जो भी व्यक्ति किसी भी महीने की 8, 17 या 26 तारीख को पैदा होते हैं, उनका संबंध शनि से होता है। वो शनि के नंबर से रूल करते हैं, मीन्स 8 से रूल करते हैं। इनको नंबर 4 की अपेक्षा और अधिक ज़्यादा स्ट्रगल की आवश्यकता होती है, लेकिन ये अपनी मेहनत और हार्ड वर्क से ऊंचाइयों को छू जाते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह और शिल्पा शेट्टी नंबर 8 से रूल होते हैं। इन्होंने हार्ड वर्क और कठिन मेहनत से सफलता की ऊंचाइयों को छुआ है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इनको अपने जीवन में अधिक स्ट्रगल क्यों करना पड़ता है। इसके पीछे भी एक कहानी है। नंबर 8 जोन सा है वो शनि का नंबर है और शनि क्या है, शनि धीरे चलने वाला प्लैनेट है, मीन्स स्लो प्लैनेट है। इसीलिए वो अपने रिजल्ट जोन सा है वो डिले से देता है, लेकिन देता ज़रूर है। अगर आप अपने कर्म अच्छे करते हैं, मेहनती हैं, तो शनि आपको ज़रूर फल देगा। अब इसके पीछे की मैं आपको एक कहानी बताती हूँ कि जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, तो रावण जो कि ज्योतिष का ज्ञाता था, उन्होंने रावण का जन्म तारीख पूरा निश्चय कर रखा था और कुंडली बना रखी थी कि इस समय मेरा बेटा पैदा होगा और इस समय जो बेटा पैदा होगा वो अभय होगा, उसको जीवन में कभी कोई हरा नहीं सकता।
तो उसने अपनी सारी प्लानिंग कर रखी थी और ग्रहों को, जितने भी ग्रह थे 9 ग्रहों को उन्होंने अपने वश में कर रखा था रावण ने। और उन्होंने प्लैनेट्स को बोला कि आप अपनी अपनी पोजीशन पर बैठ जाएं जिस समय मेघनाथ का जन्म होने वाला था। तो सभी प्लैनेट्स अपनी अपनी जगह पर बैठ गए, लेकिन शनि जो कि कर्म फलदाता था, उन्होंने कहा कि मैं तो व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल दूंगा। उन्होंने क्या किया, अपने स्थान को छोड़कर वो दूसरे स्थान पर जाकर बैठ गए। और जिस समय मेघनाथ का जन्म हुआ तो उस समय की जब कुंडली बनाई गई तो सारी प्लैनेटरी पोजीशन जो सी थी वो चेंज थी। तो रावण जो से थे वो समझ गए कि ये सारी चाल जो सी है वो शनि की है। उन्होंने शनि को बुलाया और उनसे पूछा, तो शनि महाराज ने उनको सब सच सच बता दिया कि मैं तो कर्म फलदाता हूँ, तो मैं व्यक्ति के कर्मों के हिसाब से ही फल दूंगा। तो रावण को ये बात पसंद नहीं आई और उन्होंने शनि की पिटाई करनी शुरू कर दी और उसकी टांग पर बहुत तेज प्रहार किए, जिससे कि शनि जो से वो लंगड़े हो गए। इसीलिए शनि को 1.5 टांग का बोलते हैं। अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति की दोनों टांगे समान नहीं हैं तो वो किस प्रकार से चलेगा, किस प्रकार से चलेगा। मतलब कि ये है कि शनि चलने में भी काफ़ी समय लगाएंगे। तो इसका मतलब ये है कि शनि जोन से हैं वो डिले का कारक है। मीन्स शनि चलती हैं। शनि का मतलब है शनि जो चले शनि, मीन्स शनि अपने फल जोन से हैं वो देर से देते हैं, लेकिन देते जरूर हैं। अगर आप ईमानदारी से और मेहनत से कार्य करते हैं तो शनि आपको जरूर फल देंगे। वो कर्म फलदाता है। और आपने करना क्या है, सिर्फ आपने क्या करना है, शनि को आराधना करनी है। सिर्फ शनि को ही आपने साधना है। अगर आपकी 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है या शनि की महादशा चल रही है तो आपने क्या करना है, शनि की आराधना करनी है। प्रतिदिन नियमित रूप से आपने शनि के मंत्रों का जाप करना है। शनि मंदिर में जाना है, वहाँ पर आपने दान करना है। काले वस्त्रों का दान करना है, काली चीज़ों का दान करना है, काले तिल का दान करना है, काले उड़द का आपने दान करना है। और प्रतिदिन या शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर सरसों का तेल का दिया जलाना है आपने। गरीब लोग, जो मजदूर लोग हैं, गरीब लोग हैं, आप उनको दान दीजिए, उनको खाना खिलाइए। घर में जो काम करती हैं उनके प्रति आप उनको आप दान दीजिए, उनसे आप वफादार रहें, उनसे आप ज़्यादा मेहनत ना करवाएं, उनको आप समय समय पर दान देते रहें। जो स्वीपर हैं, जो घर में कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, आप उनको दान दीजिए। तो अगर आप ये सारे कर्म करते रहेंगे तो शनि आपको निश्चय ही अच्छे फल ही प्रदान करेंगे। यह मेरा आपसे वादा है। तो इसलिए आप शनि को मनाते रहें। शनि कहते हैं ना, शनि को मनाए सदा सुख पाए। तो इस तरीके से आप शनि को अपना प्रसन्न कर सकते हैं और अपने जीवन के स्ट्रगल को कम कर सकते हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक कि नंबर 4 और 8 वालों को ज़्यादा स्ट्रगल क्यों करनी पड़ती है। अब ये है, स्ट्रगल तो करनी तो पड़ती है, तो लेकिन उसके मैंने आपको उपाय भी बताए हैं। स्ट्रगल के साथ साथ अगर आप ये उपाय भी करते हैं तो आपका जीवन और भी सार्थक हो जाएगा। तो यहीं पर ही मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।